शिवपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रामदास और श्यामदास नाम के दो जुड़वा भाई रहते थे। दोनों किसान थे। जहां श्यामदास मेहनती था, वहीं रामदास आलसी और केवल सपने देखने वाला इंसान था। वो हमेशा बिना मेहनत किए धनवान बनने के सपने देखा करता था। एक दिन दोपहर के समय जब रामदास अपने घर में गहरी नींद सो रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली गंगाजली ताई उसके दरवाजे पर आकर बोली। गंगाजली ताई, अरे रामदास, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और तुम्हारा भाई श्यामदास खेत में मेहनत कर रहा है। तुम्हें फसल काटने नहीं जाना? रामदास, अरे ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गंगाजली ताई हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि इस बार भी तुम्हारे भाई की फसल तुम्हारी फसल से दुगनी होगी। रामदास ये सुनते ही गुस्से में अपने भाई के खेत की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि श्यामदास की फसल सच में बहुत अच्छी हुई थी। ये देखकर रामदास बड़बड़ाने लगा। माता पिता ने मेरा नाम रामदास रखा था, लेकिन किस्मत देखो, मेहनत करने के बावजूद मेरी फसल कम होती है और ये श्यामदास कैसे हर साल ज्यादा उपज उगा लेता है। असल में माता पिता के देहांत के बाद रामदास ने चालाकी से श्यामदास की आधी से ज्यादा खेती हड़प ली थी, लेकिन फिर भी उसकी फसल कमजोर होती थी। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने रामदास के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। रामदास गुस्से में उठा, अब इतनी सुबह कौन आ गया? लोग चैन से सोने भी नहीं देते। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि सामने गांव का महाजन गोपाल दास अपने दो साथियों के साथ खड़ा था। महाजन, रामदास, तुमने मुझे पहचाना? मैं गोपाल दास हूँ। 1 महीने पहले तुमने मुझसे 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। अब समय हो गया है, मैं अपना धन वापस लेने आया हूँ। रामदास तुरंत चालाकी दिखाते हुए बोला, अरे महाजन भैया, तुम्हें धोखा हुआ है। मैं रामदास नहीं बल्कि श्यामदास हूँ। रामदास तो सामने वाले घर में रहता है। महाजन कुछ क्षण सोचने लगा और फिर बोला, अच्छा, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वह चला गया। रामदास ने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, वाह, अब मेरा कर्ज श्यामदास चुकाएगा। कुछ ही देर बाद महाजन अपने दोनों साथियों के साथ श्यामदास के घर पहुंचा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। श्यामदास ने दरवाजा खोलते ही गुस्से में पूछा, क्या है? दरवाजा तो ऐसे पीट रहे हो जैसे कोई कर्जदार हो। महाजन बोला, 50 स्वर्ण मुद्राएं लौटाओ, अब बहुत समय हो गया। श्यामदास हैरान होकर बोला, क्या? मैंने कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं ली। महाजन गुस्से से चिल्लाया, अब बेईमानी मत करो। तुम्हारे जुड़वा भाई रामदास ने खुद बताया कि वही श्यामदास है और उसने कोई उधार नहीं लिया। श्यामदास अब सारी चाल समझ गया। वह भी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, वो रामदास नहीं बल्कि श्यामदास है। तुम अपना कर्ज उसी से वसूलो। महाजन अब पूरी तरह भ्रमित हो गया। रामदास, श्यामदास, श्यामदास, रामदास, यह क्या गोरख धंधा है? उसके एक साथी ने कान में फुसफुसाते हुए कहा। महाजन जी, मेरे पास एक उपाय है, कल इसे अपनाते हैं। अगले दिन सुबह महाजन फिर से रामदास के दरवाजे पर पहुंचा। रामदास, कल मुझसे भारी भूल हो गई। तुम्हारी तरफ कोई कर्ज नहीं बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकलती हैं। रामदास खुश होकर बोला, अरे, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मेरे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। महाजन मुस्कुराकर बोला, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर अपने दोनों साथियों से कहा, यही है रामदास, इसने ही कर्ज लिया था, इसे पीटो। रामदास चिल्लाने लगा, अरे नहीं नहीं, रुको। परंतु महाजन के दोनों साथी रामदास को पीटने लगे। रामदास दर्द से कराहते हुए बोला, बस करो, ये लो तुम्हारी 50 स्वर्ण मुद्राएं। अगले दिन रामदास अपने खेत में हल चला रहा था कि श्यामदास दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, देखो मुझे क्या मिला। रामदास ने देखा कि श्यामदास के हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था। रामदास के मन में तुरंत लालच आ गया, मतलब इस खेत में और भी हीरे हो सकते हैं। फिर वह श्यामदास से बोला, भाई, मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी। मैं अपने हिस्से की खेती तुझे देना चाहता हूँ। बस बदले में तेरा छोटा सा खेत मुझे दे दे। श्यामदास समझ गया कि रामदास फिर चालाकी कर रहा है। वो गुस्से से बोला, भैया, जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो तुम क्यों अपनी खेती मुझे देना चाहते हो? रामदास ने आखिरकार श्यामदास के खेत की मिट्टी खोद डाली, लेकिन उसे कोई हीरा नहीं मिला। वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी श्यामदास फिर दौड़ते हुए आया और बोला, भैया, देखो मुझे क्या मिला। रामदास ने देखा कि उसके हाथ में सोने से भरा मटका था। हाय रे मेरी किस्मत, जब भी पहाड़ खोदता हूँ चूहिया ही निकलती है।
श्यामदास ने कहा, भैया, मेहनत करने से ही भाग्य बदलता है, नाम बदलने से नहीं। रामदास ने जिद पकड़ी, आज से मेरा नाम श्यामदास है और तेरा नाम रामदास। श्यामदास हंसते हुए बोला, भैया, भाग्य मेहनत से बदलता है, नाम से नहीं। अगले दिन राजा के सैनिक आए और बोले, श्यामदास, महारानी ने तुम्हें बुलाया है। रामदास खुश होकर महल पहुंचा, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसे कर न देने की सजा के रूप में 10 कोड़े मारे जाएंगे। दूसरी ओर असली श्यामदास को पता चला कि उनके चाचा ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। रामदास को आखिरकार समझ आ गया कि मेहनत ही असली धन है। उसने श्यामदास से माफी मांगी और ईमानदारी से मेहनत करने की कसम खाई, और इस तरह मेहनती श्यामदास धनवान बन गया, जबकि लालची रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यार भरा कमेंट कर दे।